भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शिरकत कर रहे इस ड्यूटी के भारत विजय अभियान के इस गिरिडीह लोकसभा के इस सभा में श्रद्धेय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई बाबूलाल मरांडी जी, मैं इनका मंच में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम चाहते हैं कि टूटी जोरदार ताली से आदरणीय बाबूलाल जी का स्वागत करें, जोरदार ताली। मैं स्वागत करता हूं अपने प्रदेश के अतिथि, छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एक चर्चित नाम, एक बड़े प्रदेश के राजनेता रामविचार नेमान जी, जो हमारे अतिथि बन के आए हैं, मुखिया बन के आए हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली, जोरदार स्वागत हम लोग करते हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर जयेश्वर भगत जी का। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय प्रकाश सिंह संयोजक, जो पूरे लोकसभा के संयोजक का दायित्व जिनके हाथ में है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं विजय सिंह जी का, जो टूटी विधानसभा के प्रभारी, ज्ञान रंजन जी का, जो विधानसभा के संयोजक, राम प्रसाद महतो जी का, जो पार्टी के वरीय नेता है, राम नारायण भगत जी का, दिनेश सिंह जी का, और किशोर चौधरी जी का, फिरोज दत्ता जी का, विपिन जी का, गोपाल पांडे जी का, हमारे पुराने साथी आदरणीय मोतीलाल बुरपू जी का, एसटी मोर्चा के कार्य समिति के सदस्य, हमारे धनबाद के जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष जी का। मैं यहाँ पर इस क्षेत्र में लगभग सभी लोगों से वाकिफ, वर्तमान जिला परिषद के प्रतिनिधित्व हमारे हल्दर जी का, और मेरे कोई अतिथि भास्कर जी है, और कोई अतिथि जितने भी यहां पर हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उन सभी लोगों के लिए जोरदार ताली आप ही बजा देना, जोरदार ताली उनके लिए। और मेरी ओर से, मंच की ओर से सबसे ज्यादा स्वागत किसी का है तो ये स्वागत आपको, एक एक घर की मेरी दीदी को, मेरे बड़े भाई को, और इस जरूरत में अपनी भूमिका का रोल सुनिश्चित करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं, पूरे टूटीवासी को आपके माध्यम से जोहार करते हैं, सभी को प्रणाम अर्पित करते हैं। आज का दिन ये कीर्तिमान स्थापित करने का दिन है, और इसी के लिए हम सभी लगातार इस चुनाव में चौथे चरण से इस प्रदेश में हम सभी लोग अपना काम और दायित्व को निभा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, इस पर्व में भारत को और भारत का आन शान मान बढ़ाने वाले आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री का चयन आपके वोट के माध्यम से सुनिश्चित होना है। इसको लेकर प्रदेश भर में लगातार कार्यक्रम, सभा, कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। भारत के लोगों को एक जनमत के अंदर लाने की तैयारी चल रही है, और इसी के तहत आज गिरिडीह से आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय शिवप्रकाश चौधरी जी के पक्ष में हम सभी लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आपको इस बात की जानकारी तो होगी, क्योंकि जब मंच से कोई नारा चलता है तो पंच से स्वीकार करके फिर वापस लेने का काम करता है। वो नारा है कि अब की बार 400 पार। ये कोई नारा नहीं, एक पॉलिटिकल टारगेट है हमारा एनडीए का। जब ये नारा दिया गया तो कई लोग परेशान हो गए। जो हमारे साथ विपक्ष लड़ रहा है, एक नए नाम अवतार में, चूंकि पिछले बार जब वो थे तो यूपीए थे,
इस बार आए तो इंडी गठबंधन बन के आए। गठबंधन के भीतर में जो दल है वो सुनिश्चित है, पहले से नहीं है, लेकिन उनको लगा कि पुराने नाम से मोदी साहब को हिलाया नहीं जा सकता, इसलिए नाम बदल के देखो। भाई साहब, नाम बदल के देखने से क्या होगा? काम नहीं बदलेगा, चरित्र नहीं बदलेगा, चाल नहीं बदलेगा। आज वही गठबंधन सामने आकर खड़ा है। मैं तो सामने कई बार पूछता हूं कि भाई देश के प्रधानमंत्री का चयन हमारा तय है कि हमारी और हमारे देश की एक बड़ी आबादी आदरणीय मोदी साहब के गारंटी प्रोग्राम के साथ खड़ा है। लेकिन आप बताओ कि जो विपक्ष में आदरणीय यहां पर मथुरा बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, मथुरा बाबू चुनाव लड़ रहे हैं ना? कौन लड़ रहे हैं? विपक्ष के नेता इधर कौन चुनाव लड़ रहे हैं? केरल से इनाम बड़े हुआ, इनाम मथुरा प्रसाद महातो। अगर मथुरा का यहां चुनाव लड़ रहे हैं तो मथुरा का तो बताना पड़ेगा ना कि उनका देश का प्रधानमंत्री कौन है। हमारा प्रधानमंत्री तो तय है, हमारा दूल्हा तो तय है, लेकिन उनका दूल्हा पता है क्या? आप लोगों को पता है क्या? और घर घर में घूम के बाराती को रेडी कर रहे हैं, चलो बारात है, बारात है, बारात जाना है, बारात जाना है। अरे पहले दूल्हा का नाम बताओ कि देश में मोदी जी के सामने खड़ा होने का हैसियत कौन रखता है और नेता है, पहले बता दें। नाम ही नहीं है इनका, नाम भी नहीं, इनका काम भी नहीं। केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, भारत की मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए ये मंचों को सजा रहे हैं और वोट के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि एक बड़ा दायित्व के साथ हम राजनीति करते हैं। हमारा पूरा एनडीए उसी दायित्व को पूरा करने के लिए आपके बीच में तैयारी। हमारे इस प्रदेश में हमारा दायित्व क्या बनता है? जब एनडीए का 400 का आंकड़ा देश के अंदर तय है, तो इस प्रदेश में हमारा आंकड़ा 14। अब हमारी तैयारी पिछले बार हम सभी लोगों ने आपके आशीर्वाद से 12 सीट जीता था। अभी तैयारी से केवल 14 के 14 से 2 सीटों से छूट गए। अब जन आशीर्वाद से इस बार की तैयारी है कि प्रदेश के 14 के 14 सीट जीतकर हम लोग भारत में आदरणीय मोदी जी को सौंपने का काम करेंगे। और ये पहला ऐसा माला होगा जिसमें 13 फूल और फल भी जाएगा। फूलों फलों के वातावरण से हम सभी आगे जाने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारी। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं, अब बताओ इनका काम और दायित्व देखो। मथुरा बाबू का, मथुरा बाबू वोट लेते हैं, वोट लेते हैं। आप वोट इस क्षेत्र के लिए देते हैं, लेकिन मैं बोल रहा था कि लोगों को आते आते मथुरा बाबू वोट नहीं लेते, नोट भी लेते हैं। वोट और नोट दोनों लेते हैं। मेरे लोग बोले कैसे पता? मैं बोला नोट लेने का उन्होंने अलग तरीका चुन लिया है। जहां राजनेता अपने क्षेत्रों में लोगों के लिए शिक्षा के बेहतर सुविधा लाने के लिए सरकारी प्रयास करता है, वहीं हमारे नेता ने एक प्राइवेट प्रयास किया है, प्राइवेट प्रयास किया है। और अपने नाम के, अपने परिवार के नाम के विद्यालय, महाविद्यालय, आईटीआई, डिग्री कॉलेज सब खोल दिया। इतनी अच्छी व्यवस्था, व्यापार भी आप ही से संपन्न हो जाता है। दोनों ही काम आपसे कर लेते हैं। वोट भी आपसे ले लेते हैं और बेटा बेटी के एडमिशन के नाम पे नोट भी आपसे ले लेते हैं। दोनों ही तैयारी उन्होंने करके रखा। कोई गरीब का बेटा को फ्री पढ़ाते हैं क्या? उनके डिग्री कॉलेज में किसी गरीब के बेटा को पढ़ाए हैं क्या? पढ़ाते हैं क्या? बता दीजिए। मुफ्त में किसी को उनके विद्यालय, महाविद्यालय में जगह मिलता है क्या? बोलो बोलो, थोड़ा बोलो। है? किसी के घर के बेटा बेटी को बहुत गरीब है, थोड़ा बेटा पढ़ने में तेज और दाखिला करा के लिए ऐसा किए हैं क्या? कभी करते हैं क्या? दीदी, आपका बेटी को या बेटा को कहीं एडमिशन करा दी है? इसीलिए ये मेरा दलील बड़ा स्पष्ट है मेरे भाई के लिए। और मैं ये क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरु जी का ये क्षेत्र लंबे समय तक यहां रहने का काम किए थे।
मैं बड़ा सोच के मैं पहले भी आया था यहां पर, मुझे पता लगा रहा था कि भाई गुरु जी करते क्या थे। तो सामाजिक चेतना का काम चल रहा था। मैं कहा अगर सामाजिक चेतना का काम चल रहा था तो एक बड़ा काम था, बड़ा दायित्व था। तब तो इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय परिवार की चेतना निश्चित रूप से जगी होगी। वो परिवार आज के दिन में आगे निकल गया होगा, ऐसा जरूर वातावरण होगा। लेकिन जब नजदीक से इन परिवारों को, मेरे आदिवासी परिवारों को हम देखते हैं तो मेरा परिवार वहीं के वहीं खड़ा है। यहीं से निकलकर गुरुजी रांची में जाके खड़े हो गए, लेकिन मेरा परिवार इसी जंगल के अंदर जेल के अवस्था में पड़ा हुआ है। तो बोलते हम लोग कर रहे हैं काम, हम आदिवासी के लिए काम करते हैं। हमें काम क्या करते हैं दादा? हम राशन बांटते हैं, हम धोती और साड़ी बांटने का काम करते हैं, ये काम करते हैं। मतलब मनुष्य जिंदा रहे और तन ढका रहे, केवल यही दायित्व निभाने का काम करते हैं। ये आदिवासी का, ये केवल ये आपका और झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी के लिए ये दलील हो सकता है। एनडीए का दलील ये नहीं है। एनडीए जब शासन में रहता है, एनडीए के हाथ में जब अधिकार रहता है, आदरणीय मोदी जी के हाथ में जब अधिकार रहता है, तो आदिवासी को देश के सर्वश्रेष्ठ चेयर पर बैठाने का काम करते हैं, राष्ट्रपति बनाने का काम करते हैं। ये फर्क है सोच का। ये फर्क है कि हम देश के सर्वश्रेष्ठ जगह पर राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय हम उनको बैठाने का काम करते हैं, जो वहां वहीं हमारी राज्यपाल थी। आज वो राष्ट्रपति बनाने का काम करते हैं, वहां चंद रखने का और जीवन जीने मात्र का साधन देते हैं। इसमें भी आपका डकैती है। जो बाजार में थी धोती और साड़ी का, ये डकैती करना भूलेंगे नहीं। ये सरकार के अंदर सरकारी संसाधनों का डकैती चल रहा है। आपके धोती साड़ी में भी इनका डकैती है। जो धोती साड़ी आपको बांटा जाता है, उस धोती साड़ी का बाजार का मूल्य और सरकार का मूल्य निकाल के देख लीजिए। वो आपका बाजार में खरीदेगा तो 2 हो जाएगा, सरकार खरीदेगा तो 1 मिलता है। ये स्थिति है वहां पर, उसमें भी चोरी होता है। राशन के नाम पर आपके दरवाजे में राशन पहुंचने के नाम पर 14 या 15 जितना यूनिट जो भी है, उसमें से राशन दुकान से जब हम लेने जाते हैं तो 35 किलो अनाज मिलता है क्या? मिलता है क्या? बता दीजिए दीदी। वहां भी छटाई चलता है कि नहीं? 2 किलो काट लेता है, 3 किलो काट लेता है। इनका सरकारी कैंची हर जगह पर चलता है। ये सरकारी कैंची लेकर चल रहे हैं। पहले हम लोग चोरी सुनते थे, अब सीना चोरी और डकैती होने लगा है और सरकारी संगठन में होने लगा है। सरकार का वीडियो सीओ सरकार के सेवा के पद पर नहीं बैठा है, बल्कि वो आपके क्षेत्र में, आपके बीच में कहां से धनराशि हम लूट पाए, कहां से लूट पाए, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसका नमूना है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री आज कहां है? इस राज्य का मुख्यमंत्री कहां है? ये हम कभी भी मैं सौभाग्य की बात नहीं मानता, ना मैं प्रतिबंधी के रूप में इस बात को जीवन में लेता हूं। ये दुर्भाग्य है हमारा और हमारे राजनीति का, और भारत की राजनीति में हमारा शान और साख गिरता है ऐसी घटनाओं से। और ये इनकी आदत रही है, इनकी आदत रही है। जब तक शक्ति इनके पास गया है, झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं। मुझे पूछ रहे थे पत्रकार कि आपका लड़ाई किससे है? मैंने कहा झूठ और लूट से सुरेश महतो का लड़ाई है और एनडीए का लड़ाई झूठ और लूट से हमारा लड़ाई है। हमारा प्रतिद्वंदी वही है और इसको जवाब देने के लिए अगर कोई खड़ा है तो यहाँ की इतनी बड़ी तादाद में आई हुई जनता खड़ी है, जिसको 25 तारीख को अपना मतदान करना है। मतदान क्या करना है? हमारा केला छाप पर वोट देके आदरणीय मोदी जी को प्रतिष्ठित करने का काम करना है, मजबूत करने का काम करना है। तैयार है ना सभी लोग? तैयार है ना? मेरा टोटी पूरा रेडी है ना? पिछले बार रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड बढ़ता टोटी का। इस बार उससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? उससे ऊपर ले जाइएगा ना? कितना वोट था उससे ज्यादा जाएगा ना? हाथ उठाओ एक बार सबको। ज्यादा जाएगा ना दीदी? इस बार उससे ज्यादा वोट कराइए। ये लड़ाई अभी जारी है, ये दिसंबर तक जारी रहेगा और वादा करते हैं कि दिसंबर में आपका सरकार आपके हाथ में देने का काम करेंगे। ये हमारी तैयारी चल रही है, ये तैयारी हमारी चल रही है और हम इस काम और दायित्व को निभाएंगे। आप सभी से आग्रह है
सामने वाला ये झूठ और लूट के बैसाखी में चलने वाला इस सरकार को शासन से मुक्त करने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति से जहां कांग्रेस ने एक समुदाय को भारत के साथ कदम करने से रोका हुआ है, 55 साल के शासन ने उन्हें खड़ा नहीं होने दिया, वही एक नई तुष्टीकरण की प्रणाली इस राज्य का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमारे समाज के अंदर डालने का प्रयास किया है। आइए इससे उठिए। यहाँ इनके आदिवासी का विकास मतलब सोरेन परिवार का विकास है, आदिवासी का विकास है। हमारा आदिवासी का विकास मैंने कह दिया कि हम उस ऊंचाई और शीर्ष से हम अपना परिवार को देखना चाहते हैं। ये दोनों में फर्क है। इस फर्क की राजनीति को बल देने के लिए 25 तारीख को केला छाप में वोट देकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए। यही विनती करने के लिए आपके हाथ में आए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, एक बार मैं अपनी बात बंद करने से पहले मैं जोरदार हम लोग एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी भाई साहब से जाना चाहिए। नीता भाई यहाँ पर बैठे हैं, इधर से खबर करेंगे कि बाबूलाल जी और सुरेश पात्रो गए थे, दोनों बैठे हैं आपके साथ। वो आवाज पूरी का सुनाई नहीं दिया, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?